नमस्कार। आज हम आपको भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से समझाएंगे सफलता का असली मतलब। सफलता का असली मतलब क्या है? क्या यह केवल बाहरी उपलब्धियों और धन दौलत में निहित है या इससे भी गहरी कोई बात है? भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को सफलता और असफलता के असली मतलब को समझाया। उन्होंने बताया कि सफलता का मापन केवल भौतिक साधनों से नहीं किया जा सकता, बल्कि यह आत्म संयम, धैर्य और सही कर्म के पालन से होती है। अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस श्लोक का तात्पर्य है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। जब हम अपने कर्मों को बिना परिणाम की चिंता किए करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और संतुष्टि मिलती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि परिणाम से आसक्ति हमारे मानसिक शांति को भंग करती है। जब हम अपने प्रयासों पर ध्यान देते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तभी हम सच्ची मानसिक स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना ही असली सफलता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कृष्ण कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि यह सीखने और आगे बढ़ने का मौका है। हर असफलता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में क्या सुधार करना चाहिए। असफलताओं से घबराने की बजाय हमें उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 5 में कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व सादयेत। इसका अर्थ है कि हमें खुद को ऊंचा उठाना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए सीखने का एक मार्ग है। भगवद गीता के अनुसार सच्ची सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने मन और इच्छाओं पर काबू पाने में है। जब हम अपने भीतर की भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तभी हम असली सफलता प्राप्त करते हैं। यह आत्म संयम ही हमें सच्ची शांति और खुशी की ओर ले जाता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन में अस्थायी है। जो चीज स्थायी है वह है हमारा संतुलन और धैर्य। गीता हमें सिखाती है कि हमें सफलता और असफलता को समान रूप से देखना चाहिए और अपने कर्मों में ध्यान देना चाहिए। भगवद गीता हमें सिखाती है कि सफलता प्राप्त करने के बाद अहंकार से बचना आवश्यक है। अहंकार हमें हमारी प्रगति से रोकता है और हमें दूसरों से अलग कर देता है। जब हम विनम्रता के साथ सफलता का स्वागत करते हैं, तभी हम सही मायनों में सफल होते हैं। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सफलता केवल तब महत्वपूर्ण होती है जब वह नैतिकता और धर्म के रास्ते पर चलकर प्राप्त की गई हो। जो सफलता अनैतिक मार्ग से प्राप्त होती है, वह कभी भी स्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। गीता के अनुसार सफलता केवल प्रयासों में नहीं है, बल्कि उसमें है कि हम कितने धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। असफलताओं से घबराने की बजाय हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए, क्योंकि सच्ची सफलता धैर्य और दृढ़ता से मिलती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि जब हमारी सफलता से अन्य लोगों का भला हो, तभी वह पूर्ण मानी जाती है। सेवा का मार्ग ही वह मार्ग है जो सच्ची संतुष्टि और आंतरिक खुशी की ओर ले जाता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हमें उस संतोष का अनुभव होता है जो केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से कभी नहीं मिल सकता। अध्याय 3 श्लोक 9 में कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। इस श्लोक का अर्थ है कि जो कर्म लोक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, वही हमें बंधन से मुक्त कर सकता है। यानी जब हम अपने कर्म को दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तभी वह वास्तविक रूप से सफल माना जाता है। सफलता के साथ अक्सर अहंकार का उदय होता है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि हम अपनी सफलता को केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वह हमें लंबे समय तक संतुष्टि नहीं दे सकती। विनम्रता और सहनशीलता के साथ सफलता का स्वागत करने से ही
हम सच्चे अर्थों में इसे प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 16 श्लोक 1 में कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। इस श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति निर्भयता और विनम्रता के साथ सत्य के मार्ग पर चलता है, वही जीवन में सच्ची सफलता और संतुष्टि प्राप्त करता है। विनम्रता से ही व्यक्ति दूसरों का सम्मान पा सकता है और सच्चे अर्थों में सफल हो सकता है। अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन कई बार असफल हुआ। उसकी फसलें बार बार खराब हो जाती थीं। एक दिन उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी और गुरु के पास जाकर कहा, गुरुजी, मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु मैं हर बार असफल होता हूं। मैं अब और प्रयास नहीं कर सकता। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी उस चींटी को देखा है जो बार बार गिरने के बाद भी दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है? मोहन ने सोचा और कहा, हाँ गुरुजी, पर वह चींटी आखिरकार सफल हो जाती है। गुरु ने कहा, वह इसलिए सफल होती है क्योंकि वह प्रयास करना नहीं छोड़ती। असफलता उसके लिए सीखने का साधन होती है, न कि हार मानने का। मोहन ने गुरु की बात मानी और दोबारा से प्रयास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें अच्छी हो गईं। उसने सीखा कि सफलता केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रयास और धैर्य में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता प्रयास, धैर्य और अहंकार से मुक्त रहने में है। असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं और सफलता की ओर ले जाती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्म संयम, धैर्य और कर्मों में निहित है। हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं और सही मायनों में सफलता की ओर ले जाती हैं। गीता के अनुसार सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि सफलता का असली मतलब क्या है। धर्म के साथ कर्म करना, परिणाम की चिंता किए बिना। जय श्री कृष्ण।